सुप्रभात साथियों, आज हम लोग एक शिक्षाप्रद कहानी जानेंगे। उस शिक्षाप्रद कहानी जानने का मोटिव क्या है? अपने जीवन में उससे कुछ ना कुछ सीखना है और अपने जीवन में उसको उतारना है। तो क्या है, आजकल देखे होइएगा जो भी मतलब युवा पीढ़ी के लोग हैं या मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं, यानी हम लोग के टाइम के जो बच्चे हैं या जो भी युवक हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ये दूसरे को थोड़ा सा कम तवज्जो दे रहे हैं, यानी दूसरे को क्या कर रहे हैं, वैल्यू कम कर रहे हैं। इसी पे एक छोटा सा एक कहानी है। एक बार एक रेलगाड़ी में क्या हुआ था, 10 से 12 क्या हुए थे, 9 युवक बैठे थे। यानी 10 से 12 क्या थे, 9 युवक बैठे थे। आप बोल सकते हैं कि 9 युवक बैठे थे या विद्यार्थी बैठे थे या लड़के। और उसी ट्रेन की बोगी में बाई मिस्टेक क्या था, वो बोगी काफ़ी खाली था और उसी बोगी में एक वृद्ध व्यक्ति था, यानी एक बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे किसी बगल के सीट पे। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या थे, लड़के बैठे थे, लड़के। करण इधर ध्यान देना, उसमें 10 से 12 क्या थे, लड़के बैठे थे। अब लड़के नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ भी जाते हैं लड़के जाते हैं, चाहे घर से में रहे तो लड़के रहते हैं, घर से बाहर जाएं तो लड़के जाते हैं, जहाँ भी जाएं लड़ते रहते हैं। ये लड़के घर में रहते हैं, लड़के घर से बाहर जाते हैं, लड़के कहीं भी जाते हैं या कहीं भी रहते हैं, ये बच्चे हमेशा लड़ते रहते हैं। अब क्या हुआ, ट्रेन चलना शुरू कर दी और उसी बोगी में एक वृद्ध व्यक्ति किसी साइड के सीट पे बैठा था। अब जो 10-12 युवक थे, 10 से 12 जो युवक थे या विद्यार्थी थे या लड़के थे, उसमें से एक ने बोला, यार हम लोग बोर हो रहे हैं, कुछ किया जाए कि हम लोग का थोड़ा सा मस्ती मजाक चले, हम लोग का यात्रा सुखद हो जाए। तो उसी में एक ने बोला, यार हम लोग क्या करते हैं, जंजीर खींच देते हैं ट्रेन की, यानी ट्रेन की हम लोग जंजीर खींच देंगे, ट्रेन रुक जाएगी और थोड़ा सा भगदड़ मचेगी तो हम लोग को मजा आएगा। लेकिन उसी में एक और फ्रेंड ने बोला, देख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 500 रुपये का क्या होगा, जुर्माना देना होगा और क्या करना होगा, 6 मंथ की जेल हो जाएगी। यानी 500 रुपया जुर्माना देना होगा, नहीं तो 6 महीना का कैद होगा, जेल होगा, या हो सकता है दोनों हो जाए, यानी 500 रुपये का कोई जुर्माना भी लगे और 6 मंथ की कैद भी हो जाए। एक ने बोला, यार हम लोग इतना जन है, क्या करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, जंजीर खींचते हैं, यानी रेलवे की चैन हम लोग खींचते हैं। अब क्या किया लोग, उसमें से किसी ने 500 दिया, किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 200 रुपया दिया और सारे ने इकट्ठा किए, कितने रुपये किए, 1200 रुपये इकट्ठा किए। क्या किए, 1200 रुपया इकट्ठा किए। और उसमें से जो एक लीडर टाइप का व्यक्ति था, चाहे किसी को बोला था, तुम्हारे हम लोग पॉकेट में रख दे रहे हैं, यानी एक जन के पॉकेट में क्या किया लो, 1200 रुपया रख दिया लो। और उसमें ही एक जन बोलने लगा, यार कोई ज़रूरी थोड़े है कि हम ही लोग फंस जाएंगे, अधिकारी या चेकिंग करने वाले जो मुख्य अधिकारी आएगा तो कोई ज़रूरी थोड़े है हम लोग फंस जाएंगे। हम लोग 10-12 लौंडे हैं, इस वृद्ध बाबा को या बूढ़े व्यक्ति को फंसा दिया जाएगा। इस बूढ़ा व्यक्ति ने क्या किया है, उसकी जंजीर खींची है या चैन खींची है, और बूढ़ा व्यक्ति इतना सुना तो हाथ पांव जोड़ने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, यार हमको क्यों फंसा रहे हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, यानी हमने आपका क्या बिगाड़ा है। अब उसी में उन लोग को बहुत जन को मजा आया कि हाँ मज़ा आएगा हम लोगों को कि बुढ़ा हाथ पांव जोड़ेगा। अब क्या किया, ऐसा ही उन्होंने क्या किया, रेलवे की जंजीर खींच दी, यानी रेलवे की क्या की, जंजीर खींच दी। अब देखिएगा बहुत लोगों को क्या होता है, दूसरे को पीड़ा देने में मजा आता है, दूसरे को क्या करने में मजा आता है। अब क्या हुआ, पैसा तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, अब बोल रहा था कि अब हम लोग जंजीर खींचेंगे और क्या करेंगे, बूढ़े व्यक्ति को फंसा देंगे। अब बूढ़े व्यक्ति तो डर गया कि भाई 10-12 है, क्यों हमको फंसा रहे हो। हाथ पांव जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, यार हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमें
क्यों फंसा रहे हैं। तो देखिएगा कुछ लोगों को होता है, क्या होता है, दूसरे को थोड़ा सा तकलीफ देने में, कष्ट देने में मजा आता है। यानी क्या होता है, मजा आता है। पड़ पीड़न, यानी पड़ पीड़न रति सुख पाई, पड़ पीड़न रति सुख पाई, यानी दूसरे को पीड़ा देने में किसी किसी को मजा आता है, यानी सुख मिलता है। वैसा ही इन्होंने सोचा अच्छा बूढ़े को फंसाते हैं, और कुछ समय के बाद क्या किया उन्होंने, जंजीर खींच दी। और जंजीर खींचने के बाद क्या किया, उन्होंने ही खुद जाके जो अधिकारी होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, मुख्य अधिकारी को बता दिए कि जंजीर इस बुढ़ा व्यक्ति ने खींचा है। और वो तो अधिकारी आया और देखा कि भाई अब बुढ़ा टेंशन में आ गया, सोचने लगा यदि हम बोलते भी हैं कि हमने जंजीर नहीं खींचा है तो कोई मानने वाला है, क्योंकि जो 10-12 युवा लौंडे हैं ये तो जानबूझ के बाबा को फंसाने वाले हैं मजा लेने के लिए। तो क्या किया, वृद्ध व्यक्ति ने दिमाग लगाया और अक्ल से काम किया, अक्ल से काम किया। और क्या करते हैं, अक्ल से काम किया। इसको रोकना, हाँ बाबू बोलो। अब क्या हुआ, जब अधिकारी आया तो सारे ने बुढ़े को ही फंसा दिए, और अधिकारी ने क्या किया, बुढ़े को डांटते हुए बोला तुमको शर्म नहीं आती है, इतने बूढ़े हो गए फिर भी तुमने चैन खींच दिया। बुढ़े ने सहमते हुए बोला कि साहब मैंने काफ़ी मजबूरी में चैन खींचा है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। अधिकारी ने बोला क्या परेशानी है तुम्हारी। अधिकारी ने पूछा तुम्हारी क्या परेशानी है। बुढ़े ने बड़ी सरल स्वभाव से बोला साहब हमारे पास 1200 रुपये थे, 1200 रुपये थे, जो ये मनचले लौंडे जो हमारे पोता के एज के हैं इन्होंने क्या किया है, हमसे छीन लिया है और इसी के पॉकेट में रखा गया है। ये सारी घटना तो वृद्ध व्यक्ति के सामने हुई थी कि पैसा इकट्ठा किए थे लोग और 1200 रुपये इकट्ठा हुए थे और एक के पॉकेट में रखा गया था। बूढ़े ने बोला इसी के पॉकेट में रखा गया है साहब, आप चेक कीजिए। अधिकारी ने चेक किया तो सच में 1200 रुपये मिल गए। अधिकारी ने 1200 रुपये पकड़ा और ईमानदारी का जमाना था, ईमानदारी का टाइम था। बूढ़े को 1200 रुपया मिले और उसको शाबाशी दिया गया कि आप इस अवस्था में इतने साहसी हैं, इतने बहादुरी का काम किए हैं, आपको जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब क्या किए, पुलिस ने 12-10 लौंडे थे, यानी जो युवा लड़के थे, जो लड़के रहते हैं अब तो ये लड़ेंगे। अब इनको पुलिस ने पकड़ा। अगले स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रोकी, पुलिस इन लड़कों को, इन लौंडों को उतार के कैद करने के लिए जेल में ले जा रही थी। कुछ समय बाद उसी साइड के खिड़की के पास या जहाँ भी साइड में उस बोगी में बैठे थे दादा या बूढ़े व्यक्ति उतरते हैं और अपने दाढ़ी पे, सफ़ेद दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोलते थे अच्छा ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। जब इतना कहे और अधिकारी ने उसके पॉकेट से पैसा निकाला तो लड़के क्या हो गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यार बुढ़ा तो बड़ा तेज निकला, यानी हम लोग इतना सोचे ही नहीं थे। और बुढ़ा खुश होकर बोला हमें चले थे फंसाने के लिए। तो इस कहानी से हम लोग को क्या संकेत मिलता है, यानी हम लोग को इस कहानी से क्या संकेत मिलता है या मेन मोटिव क्या मिलता है। मेन मोटिव हम लोग का क्या मिलता है, यानी जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके पास तजुर्बा ज़्यादा है, वो काफ़ी अनुभवी हैं। लेकिन ये सच है कि जो वृद्ध व्यक्ति के पास अनुभव ज़्यादा है उनके पास अभी क्या है, शक्ति कम हो गई है, सामर्थ्य कम हो गई है, उनकी क्या है, इच्छा शक्ति थोड़ी सी कम हो गई है। तो जो युवा वर्ग के बच्चे हैं इनको क्या करना है, उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, जोश है। इन सबों के साथ वो क्या करे, वृद्ध व्यक्तियों का या बूढ़े व्यक्तियों के अनुभव का सहारा लेकर समाज का कल्याण करें, अपने जिम्मेदारी को उठाएं और अपने जीवन को सुदृढ़ करें, यानी क्या, तरक्की करें। यानी इस प्रकार की कहानी को और सुनने के लिए चाहे अच्छे बातों को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और कमेंट करें हमारी कहानी कैसे लगी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।